हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिटिक इनसाइट एंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉटस्टार पर रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज सुल्तान ऑफ दिल्ली। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं सीरीज एक्सप्लेनेशन की तरफ। सीरीज की स्टार्टिंग दिल्ली से होती है और वक्त है 1965 का, जहां हम देखते हैं फारूक मियां को, जिन्होंने दिल्ली के पावरफुल लोगों को अपने यहाँ बुलाया हुआ है ताकि वो सब लोग एक साथ होकर दिल्ली पे राज कर सकें। इस पे सब फारूक से पूछते हैं कि इसके लिए तो किसी एक का लीडर होना जरूरी है ताकि सब लोग उसकी बात पे सहमति कर सके। तभी एंट्री होती है अर्जुन की, जो इस सीरीज के लीड एक्टर हैं। फारूक उन सबको अर्जुन को लीडर बनने की सलाह देता है, इसलिए सब भड़क जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से अर्जुन बहुत ही यंग है और लीडर बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। अर्जुन ये सब सुन के गुस्सा हो जाता है और इसलिए जिसने अर्जुन के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी उसको गोली मार देता है। आगे अर्जुन की बैक स्टोरी जानने के लिए सीरीज 1947 लाहौर की तरफ शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं अर्जुन काफी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और वो लाहौर में रह रहा है। आगे हम अर्जुन के पापा अशोक भाटिया को देखते हैं। अशोक अपनी वाइफ को समझा रहा है कि उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और उनकी फैमिली बिल्कुल सेफ है। दरअसल अशोक की वाइफ इसलिए परेशान है क्योंकि हर तरफ मुस्लिम्स अटैक कर रहे हैं हिंदुओं पे, और रावलपिंडी पे भी वो काफी हिंदुओं को मार चुके हैं, इसलिए उसको डर है कि वो सब लाहौर में भी ना हो। इस पे अशोक बताता है उसने कमिश्नर से बात कर ली है उसकी फैमिली की सेफ्टी को लेके। तभी अर्जुन जिद करता है अशोक से पटाखे लेने के लिए, इसलिए अशोक अर्जुन को लेके मार्केट चला जाता है। आगे जब वो लोग मार्केट पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हर जगह कुछ मुस्लिम्स अटैक कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। ये देख अशोक डर जाता है और तुरंत अर्जुन को लेके वापस घर चला आता है। आगे अशोक घर आके देखता है कि हर तरफ उसके घर पे लोगों की लाशें हैं। आगे अपनी वाइफ की लाश को देख के उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, इसलिए अशोक का ड्राइवर उसको और अर्जुन को स्टेशन ले जाके किसी तरह ट्रेन में बैठा देता है और अर्जुन को अपने गले से उतार के उसको लॉकेट बना देता है उसकी रक्षा के लिए। आगे हम देखते हैं वो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है और कुछ मुस्लिम्स लोग ट्रेन में आके हर किसी को मारने लगते हैं। ये देख अर्जुन काफी डर जाता है और अशोक अपनी वाइफ की लाश देख के ऑलरेडी मेंटली अनस्टेबल था, इसलिए अर्जुन अशोक को लेके नीचे सीट पे छुप जाता है और किसी तरह वो दोनों उस ट्रेन अटैक में सरवाइव करके दिल्ली आ जाते हैं। आगे वो दोनों ट्रेन से नीचे उतरते हैं। अब क्योंकि अशोक पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल हो चुका था और अर्जुन ही अपने पापा को पूरी तरह से संभाल रहा था, इसलिए एक पुलिस वाला ये देख के काफी उदास हो जाता है और वो अर्जुन को सलाह देता है कि वो लाजपत नगर में दत्ता कॉलोनी चले जाएं क्योंकि वहाँ पानी अभी भी बाकी है। आगे हम श्याम प्रसाद सिंह, जो उस दत्ता कॉलोनी का ओनर है, वो पार्टीशन की वजह से पाकिस्तान से इंडिया हुए आए लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। दरअसल पानी आसपास सिर्फ उसी कॉलोनी में बाकी है, इसलिए वो आए हुए लोगों से पानी के पैसे भी वसूल कर रहा है ताकि उसका इस सब में फायदा हो सके। खैर अब अर्जुन और अशोक उस कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और जहां उनसे पानी के लिए पैसे मांगने पर अर्जुन देखता है कि उसके पापा अशोक के पास एक भी रुपए नहीं है, इसलिए वो आदमी अर्जुन से उसके गले से लॉकेट ले लेता है। आगे अर्जुन देखता है कि वहाँ पानी बहुत ही गंदा है, जिसकी वजह से उसकी तबियत भी खराब हो जाती है। आगे अर्जुन की मुलाकात उसी कॉलोनी में रह रही एक लड़की से होती है, जो उसको समझाती है कि अगर जिंदा रहना है तो हम लोग का पानी ही पीना होगा। फिर सीन श्याम प्रसाद सिंह के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि श्याम प्रसाद की गर्लफ्रेंड शंकरी देवी भी उसके घर में उसकी फैमिली रहती है। लेकिन उसका बेटा राजेंद्र और शंकरी जब एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं तो ये सब देख के श्याम सिंह काफी गुस्सा हो जाता है और इसलिए अपने लड़के राजेंद्र को स्टडीज के लिए लंदन भेज देता है। आगे शीन वापस अर्जुन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां अर्जुन अपने पापा अशोक के लिए परेशान है क्योंकि वो उसे काफी देर से ढूंढ रहा है, लेकिन अशोक उसे कहीं नहीं दिख रहा। तभी वो कॉलोनी वाली लड़की भी वहां आ जाती है और वो दोनों अशोक को साथ में ढूंढने लगती है। आगे वो दोनों देखते हैं कि अशोक नशे में धुत है और वहां पर नाचने वाली औरतों के साथ मजे कर रहा है। ये सब देख के अर्जुन काफी गुस्सा हो जाता है और इसलिए उस टेंट में आग लगा देता है, जिसमें उसके पापा अशोक भी होते हैं और वो सारे लोग आग से जल के मर जाते हैं। आगे सीरीज की कहानी 15 साल बाद 1962 की तरफ शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं अर्जुन बुलेट जीतने के लिए एक रेस में पार्टिसिपेट किया है। आगे अर्जुन उस रेस को जीत लेता है, तभी वहां रेस का ओनर उसे बुलेट की चाबी देता है और उसे बताता है कि अगर उसे और भी जीतने का शौक है तो शाम को उसके अड्डे पे आ जाए। वहां वो उसे एक सरफिरे आदमी से मिलाना चाहता है जो बहुत ही अलग तरीके का खेल खेलता है, इसलिए अर्जुन शाम को उसके अड्डे पे पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात नीलेंदु बंगाली से होती है, जो अर्जुन को किस्मत के खेल के बारे में बताता है कि उसकी पिस्टल में 6 में से 5 खाने खाली हैं और सिर्फ एक में ही गोली है और उन दोनों को पिस्टल को सर पे रख के ट्रिगर दबाना होगा और जो भी उस ट्रिगर को दबाता रहेगा उसके पत्ते खुलते रहेंगे। आगे अर्जुन इस खेल को खेलने के लिए मान जाता है। हालांकि आगे अर्जुन इस खेल में हार जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत को देख के बंगाली काफी खुश हो जाता है और उसकी तारीफ भी करता है। और ये सब देख के बंगाली का सेठ जगन अर्जुन से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर भी देता है, जिसपे अर्जुन भी मान जाता है क्योंकि जगन का दिल्ली में कारोबार काफी बड़ा है और साथ ही जगन आर्म्स की भी डीलिंग करता है, जिसकी वजह से अर्जुन को लगता है कि इसमें उसका भी फायदा हो सकेगा। आगे शीन श्याम प्रसाद सिंह के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि श्याम सिंह की डेथ हो चुकी है और ये देख के उसका बेटा राजेंद्र काफी खुश है
क्योंकि अब उसके बाप के पूरे एम्पायर पे अब उसका कंट्रोल है और साथ ही उसके बाप की गर्लफ्रेंड शंकरी भी है उसकी है। और शंकरी जानती थी कि राजेंद्र उसके लिए पागल है और वो राजेंद्र को अपने फायदे के लिए आसानी से कंट्रोल कर सकेगी। सीन वापस अर्जुन की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जगन सेठ ने अर्जुन और बंगाली को गन स्टीलिंग का माल पहुंचाने के लिए काम दिया है। आगे अर्जुन और बंगाली को रास्ते में पुलिस मिल जाती है और वो अर्जुन को कार की डिक्की ओपन करने को कहती है ताकि वो कार की तलाशी कर सके। इसलिए अर्जुन और बंगाली को उन सारे पुलिस वालों को मारना पड़ता है। आगे बंगाली उससे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया और पुलिस वालों को मारने से कितना बड़ा बवाल हो सकता है, जिस पे अर्जुन बताता है कि वो लोग गुंडे थे और बस पुलिस वालों की ड्रेस पहने हुए थे। और उन गुंडों की बातों से अर्जुन को पता चल गया था कि वो लोग बिहार के थे और किसी ने जरूर उनको इस आर्म डीलिंग की खबर दी होगी। आगे सीन जगन की ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है जहां उसे मिलने राजेंद्र आया हुआ है। दरअसल राजेंद्र अपने बिजनेस को दिल्ली में एक्सपैंड करने के लिए जगन से हेल्प मांगता है, लेकिन जगन शंकरी के बारे में पूछता है कि कहीं राजेंद्र भी अपने बाप की तरह उसके वश में तो नहीं, जिस पे राजेंद्र साफ इनकार कर देता है और कहता है उसे शंकरी से साफ नफरत है और वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जगन राजेंद्र की हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन राजेंद्र साफ झूठ बोल रहा था। आगे हमें राजेंद्र शंकरी के साथ इंटीमेट होते हुए भी दिखता है और एपिसोड 1 इसी के साथ सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम राजेंद्र को देखते हैं जो अपनी माँ को धमकी दे रहा है कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी साइन कर दो वरना वो अपने बड़े भाई को मेंटल हॉस्पिटल भेज देगा। इस पे उसकी माँ समझाती है कि शंकरी तुमको फंसा रही है और राजेंद्र उसकी बातों में मत आए, लेकिन राजेंद्र अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और वो अपने भाई को मेंटल हॉस्पिटल भेजने ही वाला होता है। इसलिए उसकी माँ को प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करने पड़ते हैं। आगे सीन जगन के घर की तरफ शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं अर्जुन और बंगाली काम करके वापस आ गए हैं और काम अच्छे से पूरा होने की खुशी में जगन उन दोनों की खूब तारीफ करता है और इसलिए अब आगे सारे आर्म्स डीलिंग की डिलीवरी उन दोनों को ही देता रहता है। और इसी के साथ आगे अर्जुन और बंगाली की दोस्ती भी गहरी हो जाती है। आगे हम अर्जुन को अपने घर में देखते हैं जहां वो काफी परेशान होता है क्योंकि जगन ने उसको अपनी पार्टी में बुलाया है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो पार्टी के लिए क्या पहने। तभी रेफ्यूजी कैंप में मेरी लड़की प्रीति उसके लिए अपने पापा का सूट उसको देती है पार्टी में पहनने के लिए। आगे सीन जगन के घर के यहाँ शिफ्ट होता है जहाँ पार्टी चल रही होती है। तभी राजेंद्र भी वहाँ आ जाता है और अर्जुन के साथ काफी बदतमीजी करता है, इसलिए अर्जुन का मूड काफी खराब होता है, लेकिन जगन की वजह से वो इग्नोर कर देता है। आगे अर्जुन देखता है कि कुछ लोग पार्टी में आए हुए हैं, वो जगन को गोली मारने ही वाले होते हैं। तभी अर्जुन वाइन की बोतल फेंक के किसी तरह जगन को बचा लेता है। आगे वहाँ पे दोनों तरफ से शूट आउट होता है जिसमें अर्जुन को भी कंधे पे गोली लग जाती है, लेकिन बंगाली सही टाइम पे आके उसे बचा लेता है। जगन ये सब देख के काफी परेशान हो गया था, इसलिए उसे लगता है कि राजेंद्र ने ही अटैक उस पर कराया होगा, लेकिन राजेंद्र इस इल्जाम से साफ इनकार कर देता है और जगन को समझाता है कि ये अटैक जरूर फारूकी ने कराया होगा क्योंकि जगन की उससे काफी पुरानी दुश्मनी है। इसलिए जगन अपने सारे गैंगस्टर दोस्तों को मीटिंग के लिए बुलाता है जहां वो सबको इस हमले के बारे में बताता है और कहता है उसके साथ जिसने भी ये किया है अब वो सबका दुश्मन बन चुका है। आगे मीटिंग खत्म होने के बाद वहां पे अर्जुन और बंगाली भी पहुंच जाते हैं। जगन उन दोनों को एक और आर्म्स डीलिंग करने के लिए भेजता है और उनको अपने साथ राजेंद्र को भी ले जाने को कहता है। इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें संजना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बाजार में गोलगप्पे खा रही होती है। अर्जुन भी वहीं पास में गोलगप्पे खा रहा था। इतने में अचानक से बारिश होने लगती है। तभी अर्जुन अपने सेठ जगन की गाड़ी लेके उसे लिफ्ट ऑफर करता है। संजना भी राजी हो जाती है। आगे अर्जुन उसे झूठ बोलता है कि ये उसकी पर्सनल कार है और वो जगन सेठ का पार्टनर है। अर्जुन को संजना काफी पसंद आती है, इसलिए अर्जुन संजना को अगले दिन भी मिलने को कहता है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। आगे सीन क्लब की तरफ शिफ्ट होता है जहां अर्जुन और बंगाली ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी सिंधु जो गगन का काफी खास आदमी होता है वो वहां आके उन दोनों को बताता है कि उसे पता चल गया है कि जगन सेठ पे किसने हमला किया था। आगे सिंधु बताता है कि फारूक का खास आदमी शाहिद ने ही सेठ पे हमला किया था। बंगाली सिंधु को साफ मना कर देता है हेल्प करने से क्योंकि उसका कहना था कि जगन सेठ ने कोई भी कदम उनके बिना सहमति के उठाने से मना किया हुआ है, इसलिए बंगाली वहां से उठ के चला जाता है। लेकिन सिंधु किसी तरह से अर्जुन को इस बात के लिए मना लेता है और दोनों शाहिद के पास चले जाते हैं। अर्जुन उसको डरा धमका रहा था ताकि वो सच उगल दे, लेकिन शाहिद साफ मना कर रहा है। तभी शाहिद गन निकाल ही रहा होता है कि सिंधु उसको पीछे से गोली मार देता है और शाहिद एट द स्पॉट मर जाता है। आगे जब ये न्यूज जगन के पास जाती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है सिंधु पे, लेकिन अर्जुन ये सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेता है। इसलिए जगन उसको ये मामला ठीक करने को कहता है और इसलिए अर्जुन फारूक के घर जाता है। फारूक उसे देख के कुछ बोल पाता, अर्जुन अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है और इसलिए अर्जुन फारूक को सलाह देता है कि बच्चे और औरतों यहाँ से चली जाएं। बच्चे तो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन फारूक की बेगम वहीं रुकी रहती है। आगे अर्जुन अपने सारे कपड़े उतार देता है। तब वो फारूक से सौदा करता है उसकी जान वो बख्श दे क्योंकि शाहिद जिसको अर्जुन ने मारा था वो फारूक के साथ गद्दारी कर रहा था। आगे किसी का फोन फारूक की बेगम के पास आता है जिससे उन्हें
पता लग जाता है कि अर्जुन सच बोल रहा है। फिर अर्जुन फारूक से सौदा करता है कि वो उसकी जान बख्श दे और रिटर्न में शाहिद गद्दार है वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि शाहिद फारूक का रिश्तेदार भी था। इसलिए फारूक ये कभी नहीं चाहेगा कि शाहिद गद्दार है ये बात किसी को भी पता चले। इसी वजह से फारूक उसकी जान बख्श देता है। आगे सीन जगन के ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि जगन काफी खुश है क्योंकि अर्जुन ने ये मामला बिना किसी खून खराबे के निपटा दिया। इसलिए जगन उसे अपनी कार भी गिफ्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं शंकरी को, जिसने एमएलए को ब्लैकमेल करके जगन के नाम की इलेक्शन की टिकट ले ली है। और ये सब शंकरी को इसलिए करना पड़ा था क्योंकि राजेंद्र ने जगन को वादा किया था कि वो रिटर्न में जगन को इलेक्शन की टिकट दिलवाएगा। आगे हम देखते हैं कि जगन इलेक्शन टिकट मिलने के बाद इलेक्शन के लिए वोट्स कैंपेन में निकल जाता है। आगे वो जगन सबके साथ मिलकर डिसाइड कर रहा होता है कि उन्हें अब वोट्स मांगने के लिए जगह चाहिए, जिस पे राजेंद्र उसको सलाह देता है कि पंदारा बस्ती में जाए। लेकिन बंगाली जगन को समझाता है कि पंदारा बस्ती में अविनाश तिवारी का कंट्रोल है और अगर पंदारा बस्ती के लोगों से वोट चाहिए है तो उन्हें अविनाश तिवारी से मदद लेनी पड़ेगी। आगे राजेंद्र जगन को अविनाश के घर ले जाता है। अविनाश शुरुआत में साफ मना कर देता है कि वो जगन की मदद नहीं करेगा क्योंकि उसका कहना था कि वो बहुत ही ईमानदार आदमी है और वो पंदारा बस्ती के लोगों का भला चाहता है और उसे जगन पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। लेकिन आगे अर्जुन के समझाने पे किसी तरह से अविनाश मान जाता है जगन का साथ देने के लिए और इसी के साथ थर्ड एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि अर्जुन संजना को लेके बंगलो दिखाने के लिए आया हुआ है, जहां वो संजना को प्रपोज भी कर देता है शादी के लिए। संजना हाँ भी बोल देती है, लेकिन अर्जुन जानता था उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो ये बंगलो खरीद सके। तभी जगन को अर्जुन और संजना के बारे में पता चल जाता है। इसलिए जगन अर्जुन को डायमंड कंसाइनमेंट कराने के लिए ऑफर करता है, जहाँ उसे और बंगाली को मुंबई से डायमंड लेके दिल्ली लाना होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि मुंबई पुलिस को इस डायमंड की शिपमेंट के बारे में जानकारी है, इसलिए मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पे है। लेकिन अर्जुन मान जाता है शिपमेंट के लिए और मुंबई की ओर फ्लाइट से बंगाली के साथ चला जाता है। फ्लाइट में बंगाली को उस फाइट की एयर होस्टेस से प्यार हो जाता है। फिर हम देखते हैं अर्जुन और बंगाली को जो डिलीवरी शॉप में पहुंच चुके हैं। आगे उनको डायमंड मिल जाता है और वो वहां से जा ही रहे होते हैं कि वहां पे पुलिस की रेड पड़ जाती है डायमंड के लिए। वो चुपके से वहां से किसी तरह से निकल जाते हैं, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि वो दोनों डायमंड लेके वापस दिल्ली कैसे जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे पुलिस की नाकाबंदी भी चालू है। इसलिए बंगाली को आइडिया आता है और वो फ्लाइट की एयर होस्टेस को कॉल करता है और उसे एयरपोर्ट पे मिलने को कहता है। आगे वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां वो एयर होस्टेस से मिलते हैं। तभी अर्जुन चुपके से उस एयर होस्टेस के पर्स में डायमंड डाल देता है और इसी वजह से वो दोनों एयरपोर्ट पे पुलिस की चेकिंग बिना किसी दिक्कत के पार कर देते हैं। आगे फ्लाइट के अंदर बंगाली उस फ्लाइट होस्टेस से रोमांस करते करते उसके पर्स से वो डायमंड जो अर्जुन ने डाला था वो वापस निकाल लेता है और आगे अर्जुन और बंगाली सक्सेसफुली डायमंड को मुंबई से दिल्ली लेके आ जाते हैं। फिर अर्जुन जगन को कॉल करता है कि वो डायमंड लेके दिल्ली आ गया है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि उसे बंगाली को एयर होस्टेस के घर छोड़ना है इंद्रप्रस्था पार्क में। लेकिन वहां राजेंद्र भी जगन के साथ होता है और ये सुन लेता है कि अर्जुन बंगाली को इंद्रप्रस्था पार्क छोड़ने जाएगा। आगे फिर हम देखते हैं अर्जुन जैसे ही बंगाली को इंद्रप्रस्था पार्क छोड़ के जा रहा होता है, तभी उसे वहां पुलिस दिख जाती है। अब वो वापस बंगाली के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां काफी पुलिस होती है, इसलिए बंगाली ना पकड़ा जाए पुलिस के हाथों से, इसलिए अर्जुन उनमें से एक कांस्टेबल के पैर पे गोली मार देता है, जिसकी वजह से बंगाली ये सब देख लेता है और वो वहां से निकल जाता है। अर्जुन भी वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसके सामने एक और कांस्टेबल आ जाता है, जिसे वो पैर पे गोली मारता है, लेकिन कोई पीछे से उस कांस्टेबल के सर पे गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सब देख के अर्जुन शॉक हो जाता है। तभी वहां उसे पुलिस आके पकड़ लेती है और इसी के साथ एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्जुन पुलिस स्टेशन में है, जहां उसकी खूब पिटाई हो रही है, लेकिन वो डायमंड के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बता रहा। वहीं दूसरी तरफ इस मौके का फायदा राजेंद्र उठा रहा है। वो संजना के घर जाके उसके पिता से संजना से शादी के लिए प्रपोज करता है। शुरू में संजना राजी नहीं होती है, लेकिन जब वो न्यूज़पेपर में अर्जुन के बारे में देखती है तो उसे भी लगता है कि अर्जुन उसकी लाइफ के लिए गलत है और इसलिए कहीं ना कहीं संजना भी राजेंद्र के करीब आने लगती है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये सब शंकरी और राजेंद्र की चाल है। आगे सीन जगन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो बंगाली से पूछ रहा है कि हीरे कहाँ है। इस पे बंगाली उसको बताता है कि हीरो के बारे में सिर्फ अर्जुन को ही पता है, इसलिए जगन उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश में लग जाता है। कुछ हफ्तों के बाद जब कोर्ट में ये प्रूफ नहीं मिलता है कि जो गोली कांस्टेबल को लगी थी वो अर्जुन के गन से नहीं थी, इसलिए कोर्ट उसे रिहा कर देती है। बाहर निकल के अर्जुन सबसे पहले डायमंड जगन को दे देता है। ये देख जगन सेठ अर्जुन से काफी खुश हो जाता है और आगे जब वो संजना से मिलने के लिए जा रहा होता है तो बंगाली उसे पूरा सच बता देता है राजेंद्र और संजना के बारे में, और ये भी कि उन दोनों की आज शादी भी है। लेकिन अर्जुन नहीं मानता और संजना से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहां वो संजना को समझाने की कोशिश करता है कि राजेंद्र उसके लिए सही इंसान नहीं है, लेकिन संजना उसकी एक ना सुनती, क्योंकि उसे अब राजेंद्र पे अर्जुन से ज्यादा भरोसा था। इसलिए अर्जुन वहां से चला जाता है। आगे इस एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि अर्जुन बंगाली दोनों साथ में है, जहां अर्जुन उसको बता रहा है कि उसको हर तरफ धोखे मिले हैं, चाहे वो उसका बाप हो या फिर उसका प्यार।
तभी बंगाली उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसकी दोस्ती झूठी नहीं है, और इसी के साथ 5th एपिसोड एंड हो जाता है। 6th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जगन ने अर्जुन और बंगाली को कुछ काम से कलकत्ता भेज दिया है। वहां दोनों पहुंच के रॉय से मिलते हैं, जो फिल्म डायरेक्टर है। वो उन दोनों से बोलता है कि वो उसके लिए बैंक रॉबरी कर सकते हैं क्या। दरअसल वो उस बैंक रॉबरी के पैसों से गरीबों की मदद करना चाहता था। ये सब सुन के बंगाली पहले मना कर देता है कि इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन रॉय जब कहता है कि लूट का आधा हिस्सा वो दोनों भी ले सकते हैं, इसलिए अर्जुन और बंगाली इस बैंक रॉबरी के लिए मान जाते हैं। रॉय आगे उनको बताता है कि सबसे अच्छा दिन बैंक में रॉबरी करने के लिए परसों है, क्योंकि उस दिन ही बैंक में सैलरी क्रेडिट होती है। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन संजना को लेकर काफी परेशान है। वो सारी बातें अभी भी भूल नहीं पा रहा है, इसलिए बंगाली उसको एक क्लब में ले जाता है थोड़ा बहुत चिल करने के लिए। वहां उन दोनों की मुलाकात क्लब की फेमस डांसर नयनतारा से होती है। बंगाली उसे काफी पसंद करने लगता है और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होने लग जाते हैं। अर्जुन आगे रॉय से मिलने जाता है। वहां वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि बैंक में रॉबरी कैसे की जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वहां से रॉबरी करने के बाद बिना पुलिस के पकड़े वहां से कैसे वो निकल पाएंगे। फिर अर्जुन को एक आइडिया आता है। वो रॉय से कहता है कि आप उसी बैंक के बाहर एक बैंक रॉबरी का फिल्म सीन शूट करें, ताकि सबको लगे कि वह कोई असली बैंक रॉबरी नहीं बल्कि सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग है। अगले दिन रॉय वैसे ही करता है और बैंक के बाहर शूटिंग चालू कर देता है। अर्जुन और बंगाली काफी लोगों के साथ अंदर जाते हैं फिल्म का सीन शूट करने के लिए, लेकिन आगे अर्जुन और बंगाली सबसे अलग होके कैशियर को पकड़ लेते हैं और उसे अंदर लॉकर के पास ले जाते हैं बिना किसी के पता चले। वहाँ वो कैशियर को डरा धमका के बैंक से सारे पैसे लूट लेते हैं और इसके बारे में किसी को पता चल पाता इससे पहले वो दोनों वहाँ से बाहर निकल के चले जाते हैं। आगे अर्जुन दिल्ली वापस अकेले ही आता है, क्योंकि बंगाली नयनतारा के लिए कुछ दिन वहीं कलकत्ता में ही रुक गया था। आगे जब अर्जुन वापस जगन सेठ के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि राजेंद्र ने जगन को धमकी दी हुई है कि अगर जगन ने उसके नाम पे अपना बिजनेस नहीं किया तो उसे वो बर्बाद कर देगा। आगे अर्जुन और जगन को पता चलता है कि जगन इलेक्शन भी हार गया है, और साथ ही राजेंद्र ने जगन को सारे गोडाउन्स की खबर मिनिस्टर को दे दी है, जिसकी वजह से अब राजेंद्र खतरे में है, क्योंकि उसके सभी गोडाउन्स में गन्स रखी हुई है। अगर रेड वहां पड़ गई तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अर्जुन जगन सेठ को वादा करता है कि उसे कुछ नहीं होने देगा। आगे जगन से मिलने के लिए राजेंद्र और शंकरी आते हैं और उसे आखिरी मौका देते हैं कि अभी भी टाइम है, सारे बिजनेस राजेंद्र के नाम वो कर दे। लेकिन जगन साफ मना कर देता है कि अब उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके साथ अर्जुन है। इसलिए राजेंद्र और शंकरी वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते पे उसको अपना बाप अशोक दिखता है। उसे देख अर्जुन काफी शौक था, क्योंकि अर्जुन को लगता था कि उसने अशोक को मार दिया था। आगे अर्जुन उसे अपने घर ले आता है। अगले दिन जब अर्जुन को अशोक नहीं दिखता तो उसे ढूंढने निकल जाता है। आगे उसे अशोक ब्रिज के पास दिखता है, जहां वो सुसाइड करने ही वाला था। अशोक उसे बता ही रहा होता है कि उसने बहुत ही गलत काम किया है पार्टीशन से दिल्ली आने के बाद। इससे पहले वो बात पूरी बोल पाता, अर्जुन खुद उसे पानी में धक्का दे देता है। आगे अर्जुन जगन के गोडाउन पे आ गया है, जहां वो सब ये सोच रहे हैं कि गन्स कहाँ छुपाई जाए। आगे अर्जुन और बंगाली प्लान बनाते हैं कि ये सारी गन्स फारूक के यहाँ छुपा देंगे, लेकिन ये बात वो दोनों जगन को नहीं बताते। फिर आगे हम देखते हैं कि रेड पड़ने पे कुछ ना मिलने पे जगन और अर्जुन जश्न मना रहे हैं, जहाँ अब सारे जगन के गैंग मेंबर्स अर्जुन को बॉस बोल रहे हैं। इस पे जगन को शंकरी की बात याद आने लगती है कि अर्जुन जरूर एक ना एक दिन उसकी जगह ले लेगा। आगे जगन अर्जुन से पूछता है कि आखिर सारी गन्स उसने कहाँ छुपाई थी। इस पे वो सच बताता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सारी गन्स फारूक के पास छुपा दी थी। तभी वहां फारूक भी आ जाता है। आगे वो जगन से गले मिलता है और सारी दुश्मनी खत्म कर देता है। लेकिन जगन अपने मन में अभी भी अर्जुन के लिए परेशान है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि अर्जुन अब उससे ऊपर जा रहा है और अब हर कोई जगन से ज्यादा इज्जत देने लगा है। इसलिए जगन प्लान बनाता है अर्जुन और बंगाली को मार देने के लिए। जगन उन दोनों को काम से इटावा भेजता है, जहां वो पुलिस को पैसे देके अर्जुन और बंगाली को पकड़वा लेता है। पुलिस बस उनको मारने ही वाली होती है कि इतने में अर्जुन के कुछ पुराने दोस्त उसे वहां बचा लेते हैं। आगे जब अर्जुन उस पुलिस वाले से पूछती है कि उसको किसने फंसाया था, इस पे वो सच जान काफी हैरान था, क्योंकि उसको जगन नहीं फंसाया था। आगे वो बंगाली के साथ जगन के घर पहुंच के उसी के गैंग मेंबर को जगन के खिलाफ करके उसको मार डालता है। इसी के साथ एपिसोड 7 एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वही सीन जो सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जहां फारूक दिल्ली के सारे पावरफुल लोगों को मीटिंग में बुला के ये प्रस्ताव रखता है कि अर्जुन दिल्ली का सुल्तान बनना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि वहां पे सब लोग अर्जुन को सुल्तान बनाने के लिए राजी हो जाते हैं और अब वो दिल्ली का सुल्तान बन चुका है। आगे सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं अर्जुन की वाइफ की गोद भराई है, जहां पे सब लोग उसे मिलने आए हुए हैं और खूब जश्न मना रहे हैं। लेकिन वहां पे डिफेंस मिनिस्टर भी आया हुआ है, जिससे अर्जुन की डील चल रही है। दरअसल अर्जुन अपनी गन्स को आर्मी में यूज करवाना चाहता है, ताकि फिर वो सारे इलीगल काम बंद कर सके और अपना बिजनेस लीगली एक्सपेंड कर सके। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर अर्जुन को ये डील साइन करने से पहले उसको कुछ काम देता है। दरअसल वो चाहता
था कि अर्जुन पटना जाके किसी को वहां से सेफली दिल्ली ला सके। अर्जुन को दिल्ली में काफी काम होते हैं, इसलिए ये पटना वाला काम वो बंगाली को दे देता है और साथ ही बंगाली को पटना जाने से पहले अपने पूरे बिजनेस का हाफ पार्टनर बना देता है, जिससे बंगाली भी काफी खुश हो जाता है। आगे अर्जुन बस बंगाली को ये वादा करने को कहता है कि वो पटना जाके बस शराब ना पिए। बंगाली उसको वादा भी करता है, लेकिन बंगाली उसकी ये बात नहीं मानता और रास्ते में शराब पी लेता है। आगे वो उस लड़की के पास जाता है जिसको वहां से सेफली दिल्ली लाना था, लेकिन क्योंकि अब वो शराब की वजह से अपने होश में नहीं था और वहां पे कुछ लोग आ जाते हैं जो उस लड़की को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। बंगाली उनको गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो गोली उस लड़की को लग जाती है, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पे एट द स्पॉट मर जाती है। आगे हम देखते हैं बंगाली वापस अर्जुन के पास आ चुका है और अर्जुन उसकी ये गलती के बाद वो बंगाली को खूब मारता है और साथ ही उसे गटर में फेंक देता है और बोलता है तुम इसी के लायक हो। ये सब के बाद बंगाली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अर्जुन को अपना सच्चा दोस्त मानता था। आगे उसे सिंधु वहां से बंगाली को उठा के राजेंद्र के पास ले जाता है। राजेंद्र इस मौके का फायदा उठाता है और बंगाली को अपनी टीम में साथ जुड़ने का मौका देता है। पहले तो बंगाली मना करता है, लेकिन वो भी सिंधु और राजेंद्र की बातों में आके राजेंद्र से हाथ मिला लेता है। आगे हम राजेंद्र को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसकी वाइफ संजना को बेबी होने वाला है। आगे राजेंद्र के पास कॉल आता है डैनियल का, जो एक पायलट होता है। दरअसल राजेंद्र ने डैनियल को गन्स के माल उसे फ्लाइट से सप्लाई करने को दिए थे, लेकिन फ्लाइट क्रैश हो गई थी, इसलिए डैनियल राजेंद्र को कॉल करता है ताकि राजेंद्र डैनियल और सारी गन्स को सेफली दिल्ली लाने में मदद कर सके। राजेंद्र डैनियल को बोलता है कि वो वहीं कलकत्ता में वेट करे, वो कुछ टाइम पे उसे वहां से रेस्क्यू कर लेगा और इसी के साथ एपिसोड 8 एंड हो जाता है। लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राजेंद्र बंगाली से बोल रहा है कि वो उसके लिए डैनियल को वहां से सेफली दिल्ली लेके आएगा और ये काम के लिए वो उसे पैसे भी देगा। बंगाली मान जाता है और कलकत्ता के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम अर्जुन को देखते हैं जो बंगाली के बारे में सोच रहा है और उसे लग रहा है कि उसने बंगाली को मार के ठीक नहीं किया। वापस सीन राजेंद्र के घर की तरफ शिफ्ट होता है जहां संजना राजेंद्र के बीच में बहस चल रही थी और इसी बीच गलती से राजेंद्र संजना को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से संजना की सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हो जाती है। ये राजेंद्र का असिस्टेंट देख लेता है और इसलिए ये सारी बातें अर्जुन को भी बता देता है। ये सब अर्जुन सुन के बंगाली पे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए कलकत्ता निकल जाता है, जहां वो सबसे पहले रॉय के पास जाता है। रॉय उसको बंगाली को रोकने के लिए अर्जुन के साथ अपने कुछ लोगों को भी भेज देता है। आगे हम देखते हैं अर्जुन और बंगाली के बीच में शूट आउट होता है, लेकिन किसी तरह अर्जुन और उसकी टीम डैनियल और राजेंद्र के सारे गन्स को अपने पास ले आते हैं। आगे अर्जुन राजेंद्र को कॉल करके कहता है अगर उसे डैनियल और सारा माल चाहिए तो उसे बंगाली को उसके हवाले करना होगा। राजेंद्र इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन अर्जुन इस डील के लिए बोलता है कि उन्हें ट्रेन स्टेशन पे मिलना होगा। आगे अर्जुन डैनियल को लेके और राजेंद्र बंगाली को लेके पहुंच जाते हैं। सबसे पहले अर्जुन डैनियल को छोड़ देता है, इसलिए राजेंद्र भी बंगाली को जाने को कहता है। बंगाली अर्जुन के पास पहुंच जाता है। अर्जुन और बंगाली एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन अचानक से फिर अर्जुन उसको ट्रेन के आगे धक्का दे देता है और अर्जुन वहां से गायब हो जाता है। ये सब देख के राजेंद्र और शंकरी घबरा जाते हैं। आगे हम देखते हैं राजेंद्र और शंकरी एक साथ वॉशरूम में है, जहां उसे शंकरी अपने पास बुलाती है, लेकिन राजेंद्र उसका गला घोट के मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अर्जुन की तरफ, जहां हम देखते हैं कि अर्जुन बंगाली की वाइफ नैनथरा के साथ इंटीमेट हो रहा है, जो कि काफी शॉकिंग था। अब सवाल ये उठता है कि राजेंद्र ने शंकरी को क्यों मारा और क्या अर्जुन को बंगाली को मारने की वजह नैनथरा थी? शायद ये सब हमें अगले सीजन में क्लियर किया जाए। और इसी राज के साथ